See, we have started with what was that current development in banking sector. So in the current development in banking sector, we have seen the globalization in banking, and because of globalization in banking, what are all things were changes, and especially we have seen the role of technology. So there we have seen how the technology is basically upgraded your banking sector, the services offered by banking sector. That part we have seen. Okay, and in that one, now we're going to see the next point here. RBI keeps the repo rate unchanged in its first monetary policy review 2017-18. Okay, first you tell me student, what do you mean by the repo rate? Repo rate, reverse repo rate, ये सब क्या होता है? ये सब आरबीआई डिसाइड करता है, दैट एवरीबडी नोज. ओके, सो बट कभी ये वर्ड सुना आप लोगों ने, रेपो रेट करके क्या रहता है करके? कभी सुना आप लोगों Yes, ने? ma'am. ना, तो रेपो रेट में क्या करता है आरबीआई, बताओ मुझे. आरबीआई का बेसिकली इंटरेक्शन किसके साथ रहता है? डायरेक्टली विद द पब्लिक और डायरेक्टली विद द बैंक? टेल मी स्टूडेंट. आरबीआई का जो डायरेक्ट इंटरेक्शन रहता है, वो डायरेक्ट वो पब्लिक से बात करता है या फिर पहले कमर्शियल बैंक से बात करता है? कमर्शियल बैंक. यस, वेरी. कमर्शियल बैंक. यस, वेरी गुड. ठीक है, सो फर्स्ट दे आर टॉकिंग टू द बैंक्स ओनली. मतलब उनका, अगर उनको पब्लिक को कंट्रोल करना है आरबीआई को, तो व्हाट दे विल गोइंग टू डू हियर, दे विल गोइंग टू डू द कंट्रोल ऑन बैंक. और अगर वो बैंक को कंट्रोल करेंगे तो इनडायरेक्टली पब्लिक भी वहाँ पे कंट्रोल में आ जाते हैं. सो देयरफॉर ऑल द डायरेक्ट कनेक्शन ऑफ द आरबीआई इज विद द बैंक्स ओनली. तो बैंक को कंट्रोल में रखना है. लेकिन बैंक को क्यों कंट्रोल में रखना चाहिए? बिकॉज बैंक इज द ओनली सोर्स टू द पब्लिक थ्रू विच दे कैन गेट द मनी. और कंट्री में मनी सप्लाई बढ़ जाना, मनी का वैल्यू कम हो जाना, ये सब क्यों होता है? अगर ज़्यादा मनी सप्लाई हो गया, देन ऑब्वियसली ना मनी का वैल्यू कम हो जाएगा. इट विल नॉट गोइंग टू हैव मच वैल्यू, एंड वी हैव टू दैट स्पेशली आरबीआई हैज टू कीप द वैल्यू ऑफ मनी अनचेंज. उसके वैल्यू ऑफ मनी खराब नहीं होनी चाहिए. इसके लिए आरबीआई को हमेशा बैंक के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ता है, सो दैट इट विल गोइंग टू अफेक्ट द डिमांड एंड द सप्लाई ऑफ मनी. And for that reason, the RBI has decided repo rate, reverse repo rate, bank rate, CRR, then SLR. ये सब क्या रहता है कि इसके थ्रू दिस ओनली द आरबीआई विल गोइंग टू हैव कंट्रोल ऑन द बैंक. So first, we would read this point here. The Reserve Bank of India, in its first bi-monthly monetary policy review of the financial year 2017-18, has kept the key policy rates, the repo rate unchanged, but raised the reverse repo rate by 25 bps to 6% from 5.75. अभी जल्दी से तुम लोग है ना गूगल ओपन करो और करंट रेट ऑफ आरबीआई करके टाइप करो. करंट रेट ऑफ आरबीआई रेडी रखो, और जो जो मैं रेट अभी रिसेंटली का पूछूंगी आपको मुझे बताना है. तो सबसे पहले आपको ये मुझे बताना है कि व्हाट इज द करंट रेपो रेट ऑफ आरबीआई. आरबीआई का करंट रेपो रेट क्या है वो ढूंढ के रखो. Okay. Decision in this regard was taken by Monetary Policy Committee, which decide interest rate, and all 6 members of the MPC voted in favor of the decision. तो यहाँ पे basically एक मिनट स्टूडेंट. ओके, सी यहाँ पे तुम लोगों को क्या समझ में आता है, that RBI is taking decision. It means who is basically taking decision? The RBI has appointed the Monetary Policy Committee, and they are taking decision regarding this thing कि कितना रेपो रेट होना चाहिए, कितना रिवर्स रेपो रेट होना चाहिए. एंड दिस ऑल विल बी एज पर द करंट इकोनॉमिक सिचुएशन. ऐसे ही नहीं होता है कि नहीं उनके मन को लगा करके उन्होंने चेंजेस किया, ऐसे नहीं रहता है. इट विल ऑल डिपेंड अपॉन द इकोनॉमिक सिचुएशन एंड with the interaction of the government, they are deciding this kind of a rate. Okay, now you tell me student, what is the current repo rate? बताओ मुझे, what is the current repo rate of RBI? 4.00%. कितना? 4.00%. So it is 4%. रेपो रेट इज 4%. ओके, तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, और रेपो रेट में क्या होता है पहले ये समझो. इट इज अ रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू इट्स क्लाइंट जनरली अगेंस्ट द गवर्नमेंट सिक्योरिटी. मतलब यहाँ पे रेपो रेट में क्या होता है, आरबीआई जो उसका सिक्योरिटीज होता है, उसके पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है, तो वो किसको लेंड करता है? कमर्शियल बैंक को लेंड करता है. मतलब यहाँ पे क्या होता है,
यहाँ पे ऐसा होगा कि आरबीआई अभी कमर्शियल बैंक को सिक्योरिटी देगा और उससे वो पैसा ले लेगा। ओके, तो अभी आप लोग मुझे बताओ, रेपो रेट के वजह से, बिकॉज ऑफ रेपो रेट, कंट्री में पैसा बढ़ेगा या कम होगा? टेल मी सुनो, व्हाट यू से? बिकॉज ऑफ द रेपो रेट कंट्री में पैसा बढ़ेगा या कम होगा? रेपो रेट में पहले ये मुझे बताओ कि कौन किसको पैसा देता है? यस, टेल मी। What, ma'am? रेपो रेट में कौन किसको पैसा देता है? दोनों का कनेक्शन बताना है मुझे, आरबीआई और कमर्शियल बैंक का। तो रेपो रेट में कमर्शियल बैंक को आरबीआई पैसा देगा या कमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसा देगा? बताओ। कमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसा देगा। कमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसा देगा? नहीं, वो तो रिवर्स रेपो में होता है बेटा। रेपो रेट में क्या, ध्यान में रखो, रेपो रेट में क्या होता है? रेपो रेट रिफर्स टू द रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो मनी बाय सेलिंग देयर सिक्योरिटी टू द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री। मतलब यहाँ पे क्या होता है, कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा लेता है। किस और क्यों पैसा लेता है? आरबीआई को उनको फ्री में पैसा देगा क्या? नहीं, आरबीआई उनको फ्री में पैसा नहीं देता है। आरबीआई को कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास जो उनके पास सिक्योरिटीज रहते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो सेल करने पड़ते हैं। अभी आप बोलेंगे कि मैम लेकिन ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी का क्या बेनिफिट रहता है, क्यों कमर्शियल बैंक को रखना है और आरबीआई को क्यों चाहिए वो? तो आपको मैं बताती हूँ कि ये जो इश्यू करने वाला जो रहता है ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये भी आरबीआई ही इश्यू करता है। लेकिन जिस किसी बैंक के पास मैक्सिमम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रहता है, उस बैंक का वहाँ पे ट्रस्ट वर्दीनेस बढ़ जाता है मार्केट में। पीपल आर ऑलवेज प्रिफरिंग टू कीप देयर सेविंग इन टू सच काइंड ऑफ अ बैंक हु विल गोइंग टू हैव द हाईएस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ओके, तो वो मतलब सिक्योर क्यों रहता है कि सपोज अगर वहाँ पे चोरी हो गया तो वो पैसा रिकवर हो सकता है अगर उनके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है तो। इसके लिए होते हुए भी कभी भी कमर्शियल बैंक ट्राई नहीं करता कि अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करे, ठीक है। बट वेन दे आर सेलिंग इट टू द आरबीआई, तो उनको वो किस सिचुएशन में सेल करते हैं कि जब उनको पैसों की ज़रूरत पड़ती है। जब कमर्शियल बैंक को पैसों की ज़रूरत पड़ती है लोगों को मनी सप्लाई करने के लिए, तो उन्हें अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कमर्शियल बैंक आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करता है और उसकी जगह पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा देता है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट? अभी मुझे बताओ ये सिचुएशन में किसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी गया और किसके पास पैसा आया? बताओ मुझे। आरबीआई के पास गया गवर्नमेंट सिक्योरिटी और कमर्शियल के पास पैसे आए। अभी कमर्शियल बैंक के पास पैसा आया, तो आपको क्या लगता है इकोनॉमी में अभी लोन देना बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। हाँ, तो अभी लोन देना बढ़ जाएगा, मतलब कंट्री में मनी सप्लाई बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा मैम। वेरी गुड, ठीक है। तो रेपो रेट से क्या होता है, अगर आरबीआई रेपो रेट ज्यादा रखती है, इट मीन्स व्हाट हियर, वो वहां पे कमर्शियल बैंक को मोटिवेट करती है इनडायरेक्टली, नाउ यू स्टार्ट इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ठीक है। जब आरबीआई को लगता है कि नहीं लोगों के हाथ में पैसा होना चाहिए, जब आरबीआई को ऐसा लगता है, सो एट दैट टाइम द आरबीआई विल गोइंग टू गिव द मनी टू द कमर्शियल बैंक in place of the government security. Are you able to understand student? रेपो रेट क्या होता है करके? yes, मैम तो रेपो रेट कितना परसेंट का है अभी? 4% का। अभी जल्दी से मुझे बताओ गूगल में से, व्हाट इज द रिवर्स रेपो रेट करंटली? रिवर्स रेपो रेट कितना है अपना, बताओ मुझे। 3.35%. कितना है? 3.35%। 35%. मतलब आपको क्या समझा कि रेपो रेट ज्यादा रहता है और ज्यादा है अभी का, और रिवर्स रेपो रेट उससे 0.25% कम है। कम है, ठीक है। अभी रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है पहले ये समझो। अभी आप लोग मुझे उल्टा करके बताओ, चलो जो मैंने आपको रेपो रेट में बताया वही चीज मुझे भी उल्टा करो। गवर्नमेंट सिक्योरिटी अभी किसके पास गया है कमर्शियल बैंक का, बताओ किसके पास गया? कमर्शियल बैंक के पास। रेपो रेट में क्या हुआ था, कमर्शियल बैंक का गवर्नमेंट सिक्योरिटी गया आरबीआई के पास। अभी रिवर्स रेपो रेट में क्या करता है आरबीआई, वही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसको देगा? किसको देगा? कमर्शियल बैंक को। कॉमर्शियल
हाँ, और वो फ्री में देगा क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कमर्शियल बैंक को? नो मैम, नहीं चार्ज ना? देगा उसका। हाँ, चार्ज देगा। तो वो क्या करेगा? कमर्शियल बैंक से पैसा लेगा। मतलब व्हाट यू अंडरस्टूड हियर? नाउ हियर आरबीआई विल गोइंग टू बोरो द मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट आपको? आरबीआई विल गोइंग टू बोरो द मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक इन प्लेस ऑफ सेलिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक को अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रहा है और उनसे पैसा ले रहा है। अभी देखो पैसे किसके हाथ में है अभी? आरबीआई के पास है या कमर्शियल बैंक के पास है? बोलो कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक। कैसे? आरबीआई के पास है मैम। हाँ, सिक्योरिटी किसके पास गया इसमें? रिवर्स रेपो रेट में सिक्योरिटी किसके पास गया? कमर्शियल आरबीआई। बैंक। कमर्शियल बैंक के पास गया सिक्योरिटी। कमर्शियल बैंक के पास सिक्योरिटी गया करके अभी आरबीआई के पास क्या आ गया? पैसा आ गया। अभी आरबीआई ने अपने पास पैसा रखा है, कमर्शियल बैंक के पास पैसा नहीं है। अभी मुझे बता, मनी सप्लाई क्या होगा इकोनॉमी में? बढ़ेगा या कम होगा? कम हो कम जाएगा। होगा। वेरी गुड। तो रिवर्स रेपो रेट कब यूज किया जाता है? कब उसको बढ़ाया जाता है? जब आरबीआई का ये इंटेंशन होता है कि अभी कंट्री में मनी सप्लाई कम करना चाहिए। ओके। तो अभी अभी का जो करंट जो रेपो रेट है एंड रिवर्स रेपो रेट है, उससे आपको क्या पता लग रहा है? आरबीआई का क्या इंटेंशन है अभी के लिए? बताओ मुझे, कंपेयर करो, मुझे बताओ। आरबीआई का क्या इंटेंशन है रिगार्डिंग मनी सप्लाई? इंक्रीज करना है या कम करना है उसको? बोलो। इंक्रीज करना होगा मैम। हाँ, इंक्रीज करना है ना, बिकॉज रेपो रेट तो 4% का है। आई यू गेटिंग मी? रेपो रेट इज 4%। चलो, अभी आप लोग के दिमाग में ना बहुत खिचड़ी हुई रहेगी, अरे ये रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट हाँ क्या है? मैम, बराबर। तो एक एकदम सिंपल में हम हाँ लोग फटाफट समझ लेते हैं। हाँ, देखो, रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट दोनों भी आरबीआई डिसाइड करता है। रेपो रेट में भी, रिवर्स रेपो रेट में भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में ही परचेज एंड सेलिंग होता है। ठीक है, समझा? यहाँ तक समझा? यस स्टूडेंट? हम्म। यस मैम। हाँ, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में दोनों जगह पे कमर्शियल बैंक और आरबीआई के बीच में परचेसिंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है। ओके। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करो या परचेज करो, उसके जगह पे हमें पैसा मिलता है, इतना ध्यान में रखो। अभी बात है रेपो रेट की। रेपो रेट में क्या होता है यहाँ पे? आरबीआई बोरोस, नहीं सॉरी, हाँ, रेपो रेट में क्या होता है कि आरबीआई कमर्शियल बैंक को, व्हाट वी वर सेइंग, एक मिनट चलो, इधर सिंपल वे में बताना मुझे। हाँ, रेपो रेट में आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा देती है। रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसा लेती है, इतना ध्यान में रखो। फिर से एक बार, रेपो रेट में क्या होता है? आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा देती है, और रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसा लेती है। अभी रिवर्स रिवर्स वर्ड से आप लोग ध्यान में रखो, अरे आरबीआई के पास तो ऑलरेडी पैसा होता है, उसको क्या पैसे की जरूरत है? तो जब रिवर्स आएगा तो आप ध्यान में दो, रिवर्स मतलब थोड़ा उल्टा हो जाता है कि अभी आरबीआई पैसा मांग रहा है कमर्शियल बैंक से। ठीक है। अभी आप खुद से ही मीनिंग बनाओगे। रेपो रेट में पहले क्या हुआ ये मुझे बताओ। रेपो रेट में क्या हुआ बताओ स्टूडेंट मुझे। उसने आरबीआई से सिक्योरिटी लेके नहीं, उसने सिक्योरिटी की बात कमर्शियल मत बैंक करो, को पैसे दिए। सिक्योरिटी का बात ही मत करो, मुझे पैसे के बारे में बोलो। रेपो रेट में किसके पास पैसे? कमर्शियल बैंक, कमर्शियल आरबीआई से बैंक पैसा लिया। कमर्शियल बैंक के पास पैसे गए। पैसा लिया। हाँ, पैसा आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को पैसा दिया, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने वाला कौन है? आरबीआई। रिवर्स रेपो रेट में कौन पैसा मांग रिवर्स रहा कमर्शियल। है? इज इट? रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है? पैसा कौन मांगेगा? आरबीआई, हाँ, आरबीआई पैसा मांगेगा, और सिक्योरिटी किसके पास जाएगा? कमर्शियल बैंक। वेरी गुड, अभी क्लियर है? यस। यस। फिर भी खिचड़ी हुआ रहेगा ना? नहीं मैम, बराबर। ठीक है ना, ओके ओके, चलेगा चलेगा। अगर फिर भी खिचड़ी है तो एक बार गूगल पे देख लेना और समझ लेना कि अब एग्जैक्टली क्या होता है करके, वो कैसे अफेक्ट करता है। रिकॉर्डिंग लेकर देख लो। हाँ हाँ, चलेगा, रिकॉर्डिंग सेंड करोगे तभी समझ लेना। ओके। सो रेपो रेट है अभी का 4%, रिवर्स रेपो रेट है अभी का 3.75। एम आई राइट स्टूडेंट? यस। 3.35% है। 35 है? ओके ओके, मुझे लगा 75 है। ठीक है ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ही कम है। ओके। नेक्स्ट वन यार,
मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, अभी ये क्या होता है? इट इज द रेट एट विच द शेड्यूल बैंक कैन बोरो फंड ओवरनाइट फ्रॉम आरबीआई। स्टूडेंट एक मिनट, एक मिनट, एक जस्ट कॉल आ रहा है। Okay. So here we are talking about marginal standing facility rate. It is the rate at which the scheduled bank can borrow fund overnight from RBI against government security. It is a very short-term borrowing scheme for scheduled bank. It was cut to 5%. अभी का मुझे क्रिसर का तुम लोग मुझे बताओ क्या एमएसएफ रेट क्या है, लेकिन अभी आप लोग मुझे ये बताओ व्हाई दिस शेड्यूल बैंक विल नीड द फंड ओवरनाइट, क्यों ऐसे उनको इमरजेंसी में पैसा लगेगा? what could be the situation they need money in very emergency manner, ऐसे क्यों रहेगा? बताओ मुझे क्या लगता है आप लोगों को, अपने हिसाब से बोलो स्टूडेंट, कोई टेंशन नहीं। जो आपको लगता है कि क्यों कोई बैंक को ऐसे इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ती है, क्या रीजन हो सकता है? मैम कभी कोई बीमार गिरा, किसके पास पैसे नहीं देंगे तो लेकिन यहाँ पे तो हम लोग बैंक के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो बीमार गिरा मतलब यहाँ पे पब्लिक का हो गया। मुझे बता बैंक को क्यों जरूरत है पैसे की इमरजेंसी में? कम ऑन टेल मी। थोड़ा बहुत कनेक्शन तो पब्लिक का ही है, बट आप लोग मुझे बताओ ना क्या लगता है आपको? किसी ने लोन लिया मैम और आज का डेट दिया होगा और वो फिर लोन रिटर्न नहीं कर रहा है। हाँ, यू आर टॉकिंग अबाउट बैंक ने लोन लिया है आरबीआई से, ऐसा? नहीं नहीं, पब्लिक ने लिया है और फिर बाद में किसी पब्लिक ने रिटर्न नहीं किया तो बैंक पे पैसे। लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रही है कि बैंक एक कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से इमरजेंसी में पैसा मांग रहे हैं। मेरा क्वेश्चन है कि बैंक को क्या जरूरत पड़ती है इमरजेंसी में पैसा मांगने की आरबीआई से? क्या ऐसा सिचुएशन होता रहेगा वहां पे कि उनको जरूरत पड़ती मार रहेगी? करके पैसा दिया रहेगा मैम पहला। हाँ, से यहाँ पे मनीषा ने अच्छा आंसर दिया है। बैंक इज फेसिंग लॉस, यस, बैंक इज फेसिंग लॉस। मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, देखो कभी कभार क्या होता है बैंक के लिए, हाँ, अभी आप लोग बैंकिंग सेक्टर में ही जाओगे कुछ सालों के बाद, इसके लिए मैं आपको बता के रख रही हूँ। बैंक को क्या रहता है, दे नीड टू कीप द लिक्विड कैश विद देम। उनको हमेशा बहुत ज़रूरत होती है कि कैश को अपने बैंक में रखना, ठीक है? और ये क्यों रखना चाहिए? दैट वेन एवर पब्लिक आर कमिंग एंड दे आर डिमांडिंग द मनी इन द कैश फॉर्म, तभी अब किसी भी बैंक ने कभी भी ऐसे आंसर नहीं देना चाहिए अकाउंट होल्डर की कि भाई अभी हमारे पास पैसा नहीं है, कल के दिन आ जाओ करके। दे कैन नॉट डू सच थिंग। अगर वो ऐसा करता है तो पूरी तरह से कस्टमर को राइट से वो बैंक के ऊपर एक्शन लेने का, और सबसे बड़ी बात बैंक का इमेज खराब हो जाता है। ओके, सो एक आध दिन ऐसा हो जाता है कि एट द सेम डे मेनी पीपल आर कमिंग एंड दे आर नॉट डिपॉजिटिंग द मनी, दे आर ओनली विदड्रॉइंग द मनी। ऐसा हो जाता है कभी कभार कि कंटिन्यूसली लोग विदड्रॉ करते हुए बड़ा बड़ा अमाउंट विदड्रॉ कर रहे हैं, तो जो कैश वो लोग अपने साइड सेफर साइड में रखते हैं वो कैश उनका ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। तो अभी इमरजेंसी में कहाँ से इतना कैश लेके आएंगे? आर यू गेटिंग मी? सो एट दैट टाइम आरबीआई से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इमरजेंसी कैश की जरूरत है। सो दैट वी आर सेइंग मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, मतलब वो बहुत कम पीरियड्स के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए वो फंड को लेते हैं, बट उनको करना पड़ता है ऐसा इमरजेंसी पे। उनके पास भले पैसा रहेगा बट दैट कुड बी इन व्हाट वी कैन से लिक्विड एसेट पे नहीं रहेगा, तो वो वहाँ पे उसको इमीडिएटली लिक्विड करना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है करके वो आरबीआई से हेल्प मांगते हैं। सो दैट्स व्हाट वी आर सेइंग इज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। आपको पता चला स्टूडेंट व्हाट इज द करंट एमएसएफ रेट? बताओ मुझे जल्दी, दिख रहा है? 4.25%।
ओके, इट इज 4.25%। ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखो ये सब रेट। ठीक है, लेकिन एमएसएफ क्या है ये समझा आपको? यस स्टूडेंट। यस मैम। हाँ, नेक्स्ट इज बैंक रेट। अभी बैंक रेट क्या होता है? इट इज द रेट चार्ज बाय सेंट्रल बैंक फॉर लेंडिंग फंड्स टू कमर्शियल बैंक। इट वाज सेट टू 5%। सी दैट सेट टू 5% वगैरह ना, ये 2017-18 का वो लोग बता रहे हैं ना। It influences lending rates of commercial banks. Higher bank rate will translate to higher lending rates by the banks. देखो, अभी आप लोगों को इंटरेस्ट रेट पता रहेगा, है ना? हर कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट रेट लगाते हैं। अगर हम लोग सेविंग करते तो उसके ऊपर, लोन लेते तो उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है। अभी एक स्ट्रेटेजी हम लोग बोलते हैं, जब हमारे पास जब कोई भी कमर्शियल बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रखेगा, एट दैट टाइम आप प्रिफर करोगे लोन लेना या फिर सेविंग करना? क्या प्रिफर करोगे बैंक में? बैंक में से लोन लेना प्रिफर करोगे, सेविंग करना प्रिफर करोगे बैंक में? सेविंग करना। यस, वेरी गुड, सेविंग करना। ठीक है, सो जैसे हमारे लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, और वो क्या करता है, कमर्शियल बैंक हम लोगों को मोटिवेट करता है कि नाउ यू डोंट स्पेंड मनी, यू कीप इट इनटू द सेविंग फॉर्म। आपको थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू फायदा होने वाला है। लेकिन अगर कमर्शियल बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करता है, तो तभी हम लोग को कोई मोटिवेशन नहीं मिलता है सेविंग करने के लिए। सो वी आर प्रिफरिंग टू टेक अ लोन at a very low rate of interest and all. Okay, so this is what the situation. Now the same situation RBI is playing with the commercial bank also. जैसे हमारे लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, सेम थिंग फॉर द कमर्शियल बैंक आरबीआई इज चार्जिंग बैंक रेट। ठीक है, और अभी आप बोलोगे कि मैम रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब हमारा पैसा वहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक का क्या कनेक्शन है? बेसिकली each and every bank has to keep open their account into the RBI. हर एक बैंक का अकाउंट आरबीआई में रहता है। जैसे हमारा बैंक बैंक पे रहेगा, हमारा अकाउंट कमर्शियल बैंक पे रहेगा, वैसे हमारे कमर्शियल बैंक का अकाउंट आरबीआई के पास भी रहता है। तो वहाँ पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को मोटिवेट करता है बैंक रेट के थ्रू, कि पैसा वो लोग अपना डिपॉजिट में रखे या फिर लोगों को लोन देने में रखे। अभी आप बोलेंगे कि मैम लेकिन बैंक रेट से अगर कंपेयर करेंगे तो शायद कमर्शियल बैंक लोगों को लोन देने से ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है। ये तो करेक्ट है कि नहीं स्टूडेंट? लोन में से वो ज़्यादा कमाते हैं नहीं। अगर तुम लोग 5 लाख का लोन लोगे, तो उसकी जगह पे आरबीआई तुम लोग मतलब सॉरी बैंक तुम लोगों से टोटल कितना पैसा लेता है, वो पर्टिकुलर टेन्योर खत्म होने तक ऑलमोस्ट डबल, 10 या 15 लाख आपसे वो लेके रखता है। तो आप बोले कि वो ज़्यादा फायदेमंद है ना बैंक रेट से। लेकिन एक एक रहता है कि भले बैंक तुम लोग को लोन दे रहा है, लेकिन देर आर चांसेस लाइक दे मे नॉट गोइंग टू गेट दैट मनी बैक। वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चला जा सकता है। ये बहुत रिस्की रहता है बैंक के लिए पब्लिक को लोन देना। आर यू गेटिंग मी? तो सेम थिंग विद द बैंक रेट। बैंक रेट क्या करता है, कमर्शियल बैंक को मोटिवेट करेगा। अगर आरबीआई बैंक रेट बढ़ाता है तो कमर्शियल बैंक लोगों को लोन नहीं देगा, तो टू एंजॉय दैट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रखेगा, बिकॉज वो सेफ है। आर यू गेटिंग मी? अभी आप लोग मुझे बताओ, अगर आरबीआई ने बैंक रेट कम कर दिया तो मनी सप्लाई कंट्री में बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बोलो मुझे। आरबीआई ने बैंक What, मैम? आरबीआई ने बैंक रेट को कम कर दिया है, तो उस टाइम पे कमर्शियल बैंक के थ्रू मनी सप्लाई बढ़ेगा या कम होगा कंट्री में? कम होगा मैम। बैंक रेट को मैंने क्या बोला, बढ़ा बढ़ा के रखा है ना, मैंने ऐसा बोला ना, बैंक रेट को बढ़ा दिया तो यस, अगर बैंक रेट को बढ़ा दिया तो कमर्शियल बैंक उनका पैसा आरबीआई के पास रखेगा, खुद के पास ज़्यादा पैसा नहीं रखेगा, और जैसे वो खुद के पास ज़्यादा पैसा नहीं रखेगा तो वो लोन को भी इजीली नहीं दे पाएगा। So this is what the way the bank rate is working. What is the current bank rate, student? Tell me. 6 4 point. नो नो 4.25%। 4.25, ओके। ये सब 4% में ही है, कोई ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहा है। मुझे ऐसा लगा था कि बैंक रेट कुड भी 6%, लेकिन 4 बोल रहे हैं अभी आप लोग, 4.25 अभी का ही है ना ये सच्ची में? 6% कुछ था मैम बैंक एचडीएफसी का। एचडीएफसी का नहीं चाहिए, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। अपने को आरबीआई का बैंक रेट चाहिए। यस मैम, आरबीआई का यही है, 4. बैंक रेट की तरह ही सेम। ओके ओके ओके, ठीक है। अभी नेक्स्ट है कैश रिजर्व रेशियो, दैट इज सीआरआर। सबको पता रहता है व्हाट इज सीआरआर। कम ऑन, आप लोगों ने पढ़ा है 12th स्टैंडर्ड में, मुझे बताओ सीआरआर में क्या होता है?
किसको क्या रखना पड़ता है, बोलो मुझे, ये कैसे काम करता है? हम्म, सत्यम वांट टू से, डाली डाली, याद नहीं है मैम अभी। क्या क्या याद नहीं याद नहीं है मैम। है? ओके देखो, हाँ, कैश रिजर्वेशन, सीआरआर का फुल फॉर्म रहता है कैश रिजर्व रेशियो। इसमें क्या होता है, जैसे हमारा अकाउंट कहाँ पे रहता है, एक बैंक में रहता है, और वहाँ पे कंपलसरी एक मिनिमम अमाउंट हम लोग को डिपॉजिट रखना पड़ता है। वी कैन नॉट हैव जीरो बैलेंस, ओके। कोई के बैंक है जो जीरो बैलेंस पे भी अलाउ करते हैं, लेकिन देर आर सर्टन मैक्सिमम बैंक जो जीरो बैलेंस पे अलाउ नहीं करते हैं। दे आर सेइंग कि तुम्हारे अकाउंट में कम से कम 500 रुपया या फिर 1000 रुपया तो होना चाहिए। ये आपको पता रहेगा स्टूडेंट, यस और नो, पता है ना आपको? यस मैम। तो वो मैंडेटरी रेट हो जाता है कि उतना तुम लोग को पैसा रखना ही है। कैश रिजर्व रेशियो में भी आरबीआई क्या करता है, कमर्शियल बैंक को एक कंपलसरी रेट बता के रखता है कि जो भी आपके पास प्रॉफिट है, जो भी आपके पास इनकम आ रहा है, उस इनकम का इतना परसेंटेज आपको आरबीआई के पास रखना ही पड़ेगा। ओके, सो करंटली कितना सीआरआर है स्टूडेंट, बताओ मुझे, व्हाट इज द करंट सीआरआर? नहीं मिला अभी तक? यस स्टूडेंट, व्हाट इज द करंट सीआरआर? चलो ढूंढो जल्दी से। 4.0। अरे ये भी 4 में ही है, सब 4 में ही जा रहे हैं। ओके, सो इट इज 4%, करंट सीआरआर इज अगेन द 4%। ओके, अभी आप लोग मुझे एक बात, मैं आपको एक सिचुएशन दे रही हूँ। अगर सेंट्रल बैंक और आरबीआई विल गोइंग टू इंक्रीज द सीआरआर रेट, मैम 3% है रिजर्व रेशियो कितना है, आरबीआई का। कितना है? 3%। 3%? 3%। ओके ओके, चलो कोई बात नहीं, तुम लोग झगड़ा मत करो इसके ऊपर, हम लोग बाद में देखेंगे, वेरीफाई करेंगे, ठीक है। देखो, अभी मैं आपको एक सिचुएशन बताती हूँ कि आरबीआई ने सीआरआर रेट बढ़ा दिया है। अभी हम लोग अज्यूम करते हैं 3 to 4% के बीच में है, और अभी उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं चलो 7 to 8% होना चाहिए सीआरआर। टेल मी द सिचुएशन, मनी सप्लाई बढ़ेगा या कम होगा? अभी कंट्री में मनी सप्लाई बढ़ेगा या कम होगा, बोलो क्या होगा? अगर सीआरआर इंक्रीज हो गया तो यहाँ पे मनी सप्लाई कंट्री में बढ़ेगा या कम होगा? कम ऑन थिंक। कम बढ़ेगा। होगा। बढ़ेगा मैम। बढ़ेगा ना मैम। बढ़ेगा। जिसमें कम होगा वो करेक्ट था, क्यों? बिकॉज सीआरआर अगर मैं बढ़ा रही हूँ तो मतलब कमर्शियल बैंक को ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा आरबीआई के पास, तो कमर्शियल बैंक के पास खुद का पैसा तो कम हो गया, तो अगर उनके पास पैसा कम हो गया तो वो मनी सप्लाई भी कम करेंगे। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है अभी, यस और नो? यस मैम। यस मैम। यस। नाउ द लास्ट पॉइंट हियर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अभी देखो, इट इज ऑल्सो सेम लाइक सीआरआर, लेकिन यहाँ पे डिफरेंसेस क्या रहता है कि दे आर नॉट सेइंग कि ओनली तुम लोगों को कैश यहाँ पे रखना है, ठीक है। एक परसेंटेज वहाँ पे डिसाइड करता है आरबीआई, और वो परसेंटेज में वो ऐसा बोलता है कि तुम लोगों को है ना एक डिपॉजिट आरबीआई के पास रखना है, और वो डिपॉजिट किस फॉर्म में होना चाहिए? That can be in the form of cash, it should be in the form of gold, then again securities, treasury bills, डेट सिक्योरिटीज। मतलब आप सिंपल में बोलेंगे तो सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखो उनके पास में, गोल्ड रखो उनके पास में, और कैश रखो उनके पास में। लेकिन ये तीनों का, अगर आपके पास कैश नहीं, आपके पास गोल्ड ही अवेलेबल है, तो वो गोल्ड का वैल्यू ऐसा होना चाहिए कि जो आपका इनकम है पूरे बैंक का, उस इनकम का इतना परसेंटेज उस गोल्ड का वैल्यू होना चाहिए। ओके, नाउ यू टेल मी व्हाट इज द एसएलआर रेट करेंटली, टेल मी स्टूडेंट। 18%। 18%, मतलब वो लोग क्या बोले, 5%। ये भी 4 में है। नहीं नहीं, एसएलआर थोड़ा ज्यादा रहता है, हाँ कभी भी एसएलआर कभी, मैम आरबीआई का ही देखा मैंने 18%। हाँ बिकॉज मेरे हिसाब से एसएलआर, सीआरआर ठीक है चलेगा, लेस देन 5 और लेस देन 10 रहेगा, बट एसएलआर दे ऑलवेज कीप मोर देन 10, इतना मुझे यस मैम, पता। 18 है। हाँ, तो एसएलआर वुड बी मोर देन 10, सो यस इट कैन बी 18 ऑल्सो। अभी मुझे एक बताओ, सीआरआर और एसएलआर दोनों में आपको क्या डिफरेंस लगा, बताओ मुझे स्टूडेंट।
दोनों में क्या डिफरेंस लगा आप लोगों को? 4% है मैम और ऐसा नहीं 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 रेटिंग नहीं, डोंट टॉक मी अबाउट द रेट, टेल मी कि दोनों में डिपॉजिट करने में क्या डिफरेंस है, क्या डिपॉजिट करना है? मैम कैश रिजर्व रेशियो में हमें कुछ 1% तक हमारा कैश रखना होता है, लेकिन लिक्विडिटी में उसमें हमारा कैश और ज्वेलरी और डॉक्यूमेंट्स ये सारे चीज रखने होते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है एसएलआर का। अगर सेंट्रल बैंक एसएलआर बढ़ाएगी तो कंट्री में मनी सप्लाई बढ़ेगा या कम होगा? बोलो स्टूडेंट, व्हाट यू ऑल से, आपको क्या लगता है? कम होगा। यस, कम होगा, बिकॉज एसएलआर बढ़ गया मतलब उनका डिपॉजिट अभी वहाँ पे ज़्यादा रखने हैं, डिपॉजिट ज़्यादा रखने कमर्शियल बैंक को मतलब उनका पैसा कम हो गया, दे विल गोइंग टू हैव लेस मनी सप्लाई। तो कैसा रहा ये वाला पॉइंट, सबको सब समझ में आ गया या नहीं? यस यस मैम, मैम। समझा। Okay, okay, okay. Now, where is Alia? Alia, can you send me the screenshot of attendance? yes मैम